राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 77वां जन्मदिन है। लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन सियासत के जो माहिरीन हैं वो ये मानते हैं कि राजद सुप्रीमो ने एक ऐसा कारनामा किया था कि जिससे पूरा भारत हिल गया था। यानी लाल कृष्ण आडवाणी राम जन्मभूमि आंदोलन। और उसके बाद जब आडवाणी यहां पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के पीछे की कहानी यह है कि आडवाणी ने चैलेंज किया था कि है किसी के अंदर हिम्मत जो मुझे गिरफ्तार कर ले। और उस वक्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आइए हम इंतजार कर रहे हैं, आप बिहार आकर के दिखाइए। और जब आडवाणी की रथ यात्रा यहां पहुंची उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा हुई। और इसको लेकर के बहुत खींचातान हुई कि आखिरकार लालू यादव का सियासी कद इतना बड़ा था कि उन्होंने आडवाणी को ही गिरफ्तार कर लिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 77वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरी कहानी को सियासत से लेकर के आडवाणी की गिरफ्तारी तक को बहुत सलीके से अपनी किताब में उन्होंने लिखा। और जब गेम चेंजर लालू प्रसाद यादव बने उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी सियासत में जो लालू को अपनी पहचान दिला चुकी थी। गोपालगंज से रायसीना यानी अपनी जो उनकी राजनीतिक यात्रा थी उस पर उन्होंने लिखा कि गोपालगंज टू रायसीना में उन्होंने लिखा लालू यादव ने कि आडवाणी जी ने कहा था कि देखता हूं कौन माई का लाल है, जो दूध पिया है मेरी यात्रा को रोक देगा। मैंने नाले पे दहला मारा और मैंने कहा कि मां और भैंस दोनों का दूध मैंने पिया है, आइए बिहार फिर मैं आपको बताता हूं। लालू यादव की सियासत की वो कड़ी जो कभी मिट नहीं सकती, जेल हो या फिर अस्पताल का बेड हो, वहां भी वो हमेशा सियासत के केंद्र में रहे, अपनी धमक दिखाते रहे हैं। उनकी कई सियासी किस्से हैं जिसको लेकर के लोग आज भी चर्चा करते हैं। लेकिन आडवाणी के रथ को रोकने का किस्सा लालू प्रसाद यादव की जो छवि है, प्रशासक की भूमिका है, उसको और भी मजबूत करता है। लालू यादव ने इसका दिलचस्प किस्सा अपनी किताब गोपालगंज से रायसीना हिल्स में लिखा है। वो बताते हैं कि आडवाणी ने चैलेंज कर दिया था कि किसके अंदर हिम्मत है, किसकी मां ने दूध पिलाया है जो आडवाणी के रथ को रोक दे। और इसी चैलेंज को मैंने कबूल किया और कहा कि मैंने मां का भी और भैंस का भी दूध पिया है, आप आकर के बिहार बताइए। और उसके बाद फिर आडवाणी की गिरफ्तारी हो जाती है। आज भी लालू प्रसाद यादव सियासत के केंद्र में है, भले ही उन्हें सजा मिली, चारा घोटाला मामले में वो जेल में रहे और हालात एक वक्त ऐसे आ गए कि उनकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि किडनी आपकी बदलनी पड़ेगी और फिर उनकी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने किडनी उन्हें दिया। और उसके बाद उनको एक तरह से समझिए कि जीवन दान मिला। सियासत में लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो लगातार कहते रहे कि नरेंद्र मोदी की सरकार वापस नहीं आएगी, हालांकि सरकार तो आ गई। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि कई लोगों को प्रधानमंत्री बनाने, कई लोगों को न बनाने की जो भूमिका होती है उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सियासत के किस्से जो है वो बहुत चर्चे में रहे हैं। और सबसे ज्यादा सियासत में अगर उन्होंने अपनी पहचान और अपनी जो चर्चा विस्तारित तौर पर लोगों के गांव ग्राम में पहुंचाई वो थी आडवाणी की जो रथ यात्रा थी उसको रोक करके। इसलिए कि आडवाणी का जो उस वक्त था वो बहुत क्रेज था, वो अलग अलग जगहों पे जा रहे थे। और इस दौरान लालू प्रसाद यादव को उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि किसी की मां ने अगर दूध पिलाया है तो वो मेरी इस यात्रा को रोक करके दिखा दे, इस रथ पर लगाम लगा दे। और फिर आखिरकार वही हुआ कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के इस चैलेंज को कबूल किया। और कबूल ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि मैंने मां का भी और भैंस का भी, यानी वो यादव समाज से आते हैं तो यादवों का जो एक समझिए कि जीने का जो पेशा है अपना वो दूध का कारोबार है। तो उसी अंदाज से लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैंने भैंस का भी दूध पिया और मां का भी दूध पिया है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो जरूर है कि मैं आडवाणी को गिरफ्तार कर लूंगा। और आखिरकार उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया। तो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर इस तरह के सियासी जो किस्से हैं, जो सियासी उनके, और वो हमेशा से सेकुलर जो ताकतें हैं सियासत में उनके साथ वो रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, मस्जिद में अजान कौन देगा। तो एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ मुखर होकर के बोलते रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर के पूरे राज्य में उनके जो पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो उत्साहित हैं। और सुबह सुबह उनके आवास पहुंचे, उन्हें बधाई दी, केक काटा गया। और लालू प्रसाद यादव की दीर्घायु की जो कामना है वो उनके नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू जैसा नेता सदियों में पैदा होता है।